नमस्कार, मैं सीमा तरहालकर सिटी जंक्शन न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों की प्रायोजक है गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है निधि सेल्स कॉर्पोरेशन, मनचाहे फर्नीचर का यही है सही सिलेक्शन, घर ऑफिस को दिलाए सही परफेक्शन। निधि सेल्स कॉर्पोरेशन, MIDC फेस नंबर 2, खदान मंदिर के पास, राहुल नगर, अकोला। सह प्रायोजक है टाफरे स्किन क्लिनिक, त्वचा संबंधी सभी बीमारियों का एक ही टॉनिक। अपनी स्किन को दीजिए आज ही हेल्थ का टॉनिक। आज ही आइए टाफरे स्किन क्लिनिक, पाडिया कॉम्प्लेक्स, टावर चौक, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह, वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। विविध मांगों को लेकर रेसिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल। मराठा आरक्षण को लेकर अकोला में प्रदर्शन। मई और जून माह में मिलेगा मुफ्त सरकारी राशन। और बाजार में खरीदारी के लिए उमड़ रही भीड़, रुकेगा कैसे कोरोना संक्रमण। अब समाचार विस्तार से। सरकारी मेडिकल कॉलेज के कोविड वार्ड सेंटर में कार्य करने वाले रेसिडेंट डॉक्टरों ने काम बंद कर दिया। साथ ही अधिष्ठाता डॉक्टर मीनाक्षी गजभिये के कक्ष के सामने बैठा आंदोलन कर जोरदार नारेबाजी की। साथ ही कहा कि सरकार को हमारी मांगे माननी ही पड़ेगी। उनके इस काम बंद करने से मरीजों के इलाज पर परिणाम हुआ है। डॉक्टरों का कहना था कि वो कोविड वार्ड में मरीजों की सेवा कर रहे हैं, फ्रंटलाइन वर्कर के तौर पर वो सहकार्य कर रहे हैं। पिछले साल कोरोना की जो लहर आई थी उससे कई अधिक घातक ये दूसरी लहर है। बावजूद इसके ये मरीजों की सेवा कर रहे हैं। इसके बदले में उन्हें केवल 360 रुपये प्रतिदिन दिया जा रहा है। अपनी जान की परवाह न करते हुए वो इस महामारी में मरीजों की सेवा कर रहे हैं। आंदोलक रेसिडेंट डॉक्टर ने जानकारी देते हुए बताया है कि मुंबई और पुणे में रेसिडेंट डॉक्टरों को पिछले वर्ष 50,000 रुपये प्रति माह मानधन दिया गया था। उसी तर्ज पर हमें भी 50,000 रुपये मानधन दिया जाए, इस तरह की मांग उन्होंने की है। साथ ही साथ हमें बीमा सुरक्षा कवच भी दिया जाए। इसके अलावा हम अपनी सेवा देते समय अगर बीमार होते हैं तो उसका पूरा खर्चा भी सरकार खुद उठाए। दोपहर के बाद काम बंद करने से सभी मरीजों की सेवाओं पर विपरीत परिणाम हुआ है। डॉक्टर अभिजित मामलेकर आहे। मी GMC अकोलाचा आंतरवासित आहे। मी इथे रोज 12 तास ड्युटी करत आहे, पण शासनाला धरून नियमित 6 तास ड्युटी ही इंटर्नला दिली गेली पाहिजे। त्यासाठी इंटर्नला सध्या 11,000 रुपये पगार आहे, पण मागील वर्षी बॉम्बेमधील कॉलेजला 50,000 रुपये महिना देत आला होता। यावर्षी आम्ही 12 तास ड्युटी करून सुद्धा आम्हाला दर दिवस 350 रुपये देत आहेत। शिवाय आम्हाला सध्या इन्शुरन्स पण नाही आहे आणि काही मुलांनी वॅक्सिनसुद्धा घेतलेले नाहीत। त्यासाठी पण मुलं डीन मॅडमना वॅक्सिनसाठी मागणी घालत आहेत। त्यासाठी तुम्ही काय केलं आता? तर आम्ही आजपासून GMC अकोल्याचा स्ट्राईक करत आहोत। जोपर्यंत आमच्या मागण्या पूर्ण होत नाही तोपर्यंत आम्ही स्ट्राईक चालू ठेवणार आहोत। महाराष्ट्र समेत पूरे देश की निगाहें मराठा आरक्षण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के आने वाले फैसले पर टिकी हुई थी। बुधवार को सुको ने एक महत्वपूर्ण निर्णय के तहत मराठा आरक्षण को रद्द कर दिया है। इस तरह राज्य सरकार की ओर से बनाया गया मराठा आरक्षण अधिनियम अब प्रभावहीन हो गया है। न्यायालय के इस निर्णय से महाराष्ट्र सरकार को झटका तो लगा ही है। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, नागेश्वर राव, S अब्दुल नाजिर, हेमंत गुप्ता एवं रविंद्र भट्ट की खंडपीठ ने ये फैसला सुनाया है। इस फैसले के कारण याचिकाकर्ता विनोद पाटिल ने निराशा जताई है। फैसला रद्द होने से अकोला में मराठा समाज की ओर से हाथ में फलक लेकर फैसले पर नाराजगी जताई गई। आरक्षण भेटलं पाहिजे याच्यासाठी आमचं आंदोलन चालू होतं। आज सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिला, त्याच्यामुळं मराठा समाजाचा मोठा अपेक्षाभंग झाला। म्हणून महाराष्ट्रामध्ये सर्व ठिकाणी निषेध नोंदवला जात आहे। आम्ही सुद्धा अकोला जिल्हा मराठा महासंघाच्या वतीनं, मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीनं, सकल मराठा समाजाच्या वतीनं याचा निषेध करतो आणि शासनानं पुनर्याचिका दाखल करून मराठा समाजासाठी न्याय देण्यासाठी पुढे यावं, अन्यथा मराठा समाज रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही, एवढंच मी बोलतो। सार्वजनिक अनाज वितरण व्यवस्था अंतर्गत शासन के अन्न आपूर्ति विभाग की ओर से मई माह के लिए
अंत्योदय और प्राधान्य गुट के लिए तथा केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अंतर्गत मई व जून माह में मुफ्त राशन वितरित आरंभ किया गया है। जिले के लाभार्थी इस योजना का लाभ ले, ऐसी अपील जिलाधिकारी जितेंद्र पापलकर ने की है। जिलाधिकारी कार्यालय के लोकशाही सभागृह में हुई बैठक में जिलाधिकारी के अलावा अपर जिलाधिकारी अनिल खंडागले, आरडीसी प्राध्यापक संजय खड़से, उप जिलाधिकारी बाबा साहब गाढ़वे, गजानन सुरंजे, सदांशु शिलार, डॉक्टर नीलेश अपार, अभय सिंह मोहिते पाटिल, रामेश्वर पुरी, श्रीकांत देशपांडे, जिला आपूर्ति अधिकारी बबनराव काले तथा सभी तहसीलदार उपस्थित थे। बैठक में जिला आपूर्ति अधिकारी ने मुफ्त अनाज वितरण परिमाण की जानकारी दी। अकोला महानगर पालिका क्षेत्र में प्रतिदिन 300 से 400 कोरोना मरीज पाए जा रहे हैं, लेकिन नागरिकों में कोरोना को लेकर लापरवाही का सिलसिला अब भी जारी है। सब्जी, फल समेत बाजार में अनेक सामग्री की खरीदारी के लिए नागरिक लगातार भीड़ कर रहे हैं, जिससे कोरोना संक्रमण का फैलाव का खतरा बरकरार है। बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं, वहीं नागरिक भी बिना मास्क के भी पाए जा रहे हैं, जिससे कोरोना संक्रमण की चेन अकोला में टूटती नजर नहीं आ रही है। अकोला शहर में कहते हैं लॉकडाउन लगा है, लेकिन सुबह 11 के बाद भी सड़कों पर वाहनों की भारी आवाजाही जारी है। नागरिक अपने दैनिक कामकाजों में व्यस्त हैं। वहीं प्रतिष्ठानों तथा विविध आस्थापनाओं में दुकानों का शटर नीचे डालकर काम जारी है, जिससे नागरिक भी घरों में नहीं रह पा रहे हैं। सभी गतिविधियां जारी होने से कोरोना संक्रमण की चेन ब्रेक करने के लिए जिला प्रशासन का उद्देश्य सार्थक होता नहीं दिखाई दे रहा है। सब्जी बाजार में भी नियमित तौर पर भीड़ हो रही है। नागरिक सब्जियों की खरीदारी पर अधिक जोर देते दिखाई दे रहे हैं। कई भीड़ हो ना हो, लेकिन सब्जी बाजार में भीड़ कम नहीं होती है। इसके अलावा भी बाजार में विवाह समारोह के चलते खरीदारी जोरों पर चल रही है। नागरिकों को वैक्सीन लगाने के लिए समय समय पर वैक्सीन उपलब्ध करवाई जा रही है। अब बुधवार को शासन की ओर से 20,000 वैक्सीन का स्टॉक भेजा गया। कोरोना का प्रादुर्भाव बढ़ रहा है, परिणाम स्वरूप जिले में हर रोज सैकड़ों कोरोना बाधित मरीज मिल रहे हैं। केंद्र शासन की ओर से चरणों में वैक्सीनेशन लगाए जा रहे हैं। फिलहाल अभी चौथा चरण शुरू है, जिसमें 18 से अधिक उम्र के सभी नागरिकों को वैक्सीन लगाई जा रही है। कोरोना को लेकर नागरिकों में बड़े प्रमाण में खौफ के कारण ही नागरिक बड़ी संख्या में वैक्सीन लगाने पहुंच रहे हैं। अकोला मनपा क्षेत्र में मनपा आरोग्य केंद्र समेत सभी शासकीय अस्पताल, जिले के 10 निजी अस्पताल, 30 प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्रों समेत वैक्सीन की उपलब्धता के अनुसार 153 स्थानों पर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चलाई जा रही थी, किंतु वैक्सीन खत्म होने की वजह से अनेक केंद्र बंद कर केवल 60 केंद्रों पर यह प्रक्रिया जारी थी। ऐसी जानकारी सूत्रों की ओर से प्राप्त हुई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे के पश्चात सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल में आगजनी, लूटमार, धमकाना और राजनीतिक सूढ़बुद्धि के लिए किए भीषण हिंसाचार की घटनाओं का अकोला भाजपा की ओर से निषेध किया गया। निषेध के अवसर पर विधायक रणधीर सावरकर, विधायक गोवर्धन शर्मा, महापौर अर्चना मसने, भाजपा महानगर अध्यक्ष विजय अग्रवाल और भाजपा के कार्यकर्ता उपस्थित थे। अकोला महानगर पालिका की सर्वसाधारण सभाओं में समय पर के विषय के नाम पर पर्दे के पीछे कई आर्थिक विषय मंजूर किए गए हैं। वहीं सभाओं में बिना चर्चा विषयों का पठन किए बिना हंगामे के बीच विषय मंजूर किए जा रहे हैं। इस संदर्भ में शिवसेना की ओर से राज्य सरकार की ओर शिकायत की गई थी। इसी शिकायत के आधार पर महानगर पालिका की सभाओं की जांच 1 माह में पूर्ण कर ब्यौरा पेश करने के आदेश शासन ने विभागीय आयुक्त को दिए थे। विभागीय आयुक्त द्वारा गठित समिति की जांच प्रक्रिया 4 माह बाद भी पूर्ण नहीं हो पाई है। अब फिर से 2020 में हुई सर्वसाधारण सभा के कामकाज की जानकारी मनपा से मांगी गई है। इस कारण भाजपा सत्ता दल में अस्वस्थता का माहौल है। अंत में एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है बुद्धि सेल्स कॉर्पोरेशन। मन चाहे फर्नीचर का यही है सही सिलेक्शन, घर ऑफिस को दिलाए सही परफेक्शन। बुद्धि सेल्स कॉर्पोरेशन, MIDC फेस नंबर 2, खदान मंदिर के पास, राहुल नगर, अकोला।
सह प्रायोजक है टाफरे स्किन क्लिनिक। त्वचा संबंधी सभी बीमारियों का एक ही टॉनिक। अपनी स्किन को दीजिए आज ही हेल्थ का टॉनिक। आज ही आइए टाफरे स्किन क्लिनिक, पाडिया कॉम्प्लेक्स, टावर चौक, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। विविध मांगों को लेकर रेसिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल। मराठा आरक्षण को लेकर अकोला में प्रदर्शन। मई और जून माह में मिलेगा मुफ्त सरकारी राशन। और बाजार में खरीदारी के लिए उमड़ रही भीड़, रुकेगा कैसे कोरोना संक्रमण। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई ताजा खबरों के साथ। तब तक बने रहिए सिटी जंक्शन न्यूज के साथ। अपना चैनल, अपनी बात।